में कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है, किसानों के हक अधिकार पर डाका डालने का प्रशासन कार्य कर रहा है, उसी के खिलाफ आज हम लोग मोहनसराय जो के अंतर्गत जो जरासा तालाब तहसील है वहाँ पे आए थे। आज हम लोग अधिवक्ता समाज का धन्यवाद देते हैं कि जो कानून के रखवाले हैं वो कानून के रखवालों ने आज किसानों के वैधानिक हक और अधिकार की कानूनी रक्षा के लिए आज संकल्प लिया है कि अब जो कानून के रखवाले हैं वो किसानों के ज़मीन की भी रखवाली करेंगे और वैधानिक रूप से करेंगे, और ज़मीन पे अगर जा करके कोई किसानों का उत्पीड़न करेगा, कोई दमन करेगा तो उसके खिलाफ भी प्रशासन से ये सवाल करेंगे, वैधानिक रूप से सवाल करेंगे, क्योंकि ये कानून के रखवाले हैं। इनको न्याय कैसे मिलता है और न्याय कैसे मिलना चाहिए, ये भारत के संविधान में अगर किसी को अधिकार मिला हुआ है तो अधिवक्ता समाज को मिला हुआ है। आज अधिवक्ता समाज ने के सामने हम लोग अपनी एक अदालत लगा करके इनके सामने अपना पक्ष रखे हैं कि भूमि जो यहाँ का जिला प्रशासन है वो लिख करके दे रहा है। अधिवक्ता समाज की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? अधिवक्ता समाज अभी यहाँ पे एक संकल्प लिया है पूरे अधिवक्ता समाज को। अभी भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोग खड़े हुए हैं, अध्यक्षगण जो जितने यहाँ पे पूर्व अध्यक्ष नए अध्यक्ष सभी लोग यहाँ पे हैं, और सबका यही हमारा साक्ष्य देखने के बाद, चूँकि अधिवक्ता कोई भी अदालत लगाता है तो साक्ष्य के आधार पर जिरा करता है, तो आज इन लोगों को हम लोग इन लोगों के हवाले अपने साक्ष्य को दिए हैं। उस साक्ष्य में ये है कि बनारस प्रशासन लिख करके दिया है कि अगर कि हम वो जो 1998 में जिस अधिसूचना के तहत वो हमारी ज़मीन लेना चाहते हैं उसमें वो लिख करके दिए हैं उसके आधार पे कि अगर ज़मीन मकान अगर किसी का लिया जाएगा, किसी का पंपी सेट लिया जाएगा, किसी का कोई भी निर्माण कार्य हुआ, अगर वहाँ पे जैसे हज़ारों लोगों का घर बना हुआ है और हज़ारों लोगों के घर बेघर करने की योजना है, उस पर ये लोग लिख करके दिए हैं कि अगर जो निर्माणाधीन मकान है चाहे कुछ भी है उसका ये एवार्ड ही नहीं किए हैं, जो अधिसूचना थी इनकी उसमें एवार्ड ही नहीं हुआ है, इसलिए ये कुछ देंगे ही नहीं। तो मैं इस आज राजा तालाब तहसील में प्रधानमंत्री जी से ये सवाल करता हूँ, क्या वो जो 2013 का कानून है जो पूरे देश में जो लग रहा है, ये बनारस भी उसी भारत के अंदर है या ये बनारस भारत के जो कानून है उस कानून से बाहर? इसके पहले आपकी जनसभा में कई पार्टियों के नेता लोग भी शिरकत किए थे और उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे, तो क्या वो उन्होंने अपना वादा निभाया? देखिए, किसान अन्नदाता है, धरती का पालनहार है जी। जो आएगा उसका स्वागत है और जो नहीं आएगा उसको भगवान देख रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के लोग। केवल अगर वोट की राजनीति अगर कोई करेगा तो उस पर अब किसान चोट करेगा। मैं ये क्या पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग आए थे आपकी जनसभा में, जब आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था तो उन्होंने जो आश्वासन दिया था वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन था या कुछ उस पर काम भी हुआ? उस पर देखिए, अभी उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी के तहत आज समर्थन मांगने आए हैं। कल हम लोग सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उनके यहाँ गए, उनको अभी आमंत्रित किए हैं कि शनिवार के दिन आइए और जनता की अदालत में जो भी साक्ष्य है उसको देख करके आप अपना स्थिति स्पष्ट करिए। उसी तरह से विपक्ष लगातार हम लोगों के संपर्क में है, लेकिन अभी हम लोग चाहते नहीं हैं कि हम लोगों का आंदोलन का राजनीतिकरण हो जाए। विपक्ष सामने नहीं आ रहा है या चुनाव का इंतजार कर रहा है? विपक्ष चुनाव का इंतजार करे चाहे वो राजनीति का इंतजार करे, लेकिन हम तो अपने हक और अधिकार को लूटने का इंतजार नहीं करेंगे। इसलिए ये समझ जाइए कि विपक्ष भी देख रहा है कि वो रोटी थोड़ा सा तावा थोड़ा गर्म हो, और तावा गर्म यहाँ नहीं हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ अगर जो आया उसके साथ रहेंगे और जो नहीं आया उनको सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो उन लोगों के ऊपर प्रहार किया। कितने घर को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है? मुआवजा भाई साहब, मुआवजा टोटल जो उस समय 1194 किसान थे, 1194 किसान भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के खंड 24 की धारा 5(1) में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर योजना 5 साल तक विकसित नहीं होती है तो योजना निरस्त हो जानी चाहिए। लेकिन अभी तो वो कितने परिवार का मामला नहीं है, वो 1198 जो परिवार 1998 में था वो 5000 से ऊपर परिवार हो गया है, कम से कम 25,000 से ऊपर आबादी हो गई है। अगर एक परिवार में 5 लोग, केवल हम दो हमारे दो भी लें तब भी 20,000 लोग होंगे। बिना जी, मुख्य सचिव जब आदेश दिए तो क्या लगता है वाराणसी के कौशल शर्मा जो अभी मंडलायुक्त है इनकी लापरवाही है क्या इसमें? अब फरमान कहाँ से आया है ये तो वही लोग सत्ता पक्ष के लोग ही जानते हैं कि वो कौशल शर्मा जी सरकार माने शासन और प्रशासन से ऊपर है कि उनको कोई तीसरी शक्ति है जो कि फरमान दे रही है। ये किसान तो भैया
वो केवल सीधा साधा इंसान है, भोला भाला इंसान है। वो धरती माँ को जब वो जिला अधिकारी थे तो उन्होंने कहा था करेंगे, अब वो कमिश्नर बन चुके हैं तो इसीलिए बातें चेंज नजर आ रही है उसमें। इसीलिए हम लोग अभी शांतिपूर्वक वैधानिक तरीके से प्रथम चरण में अभी हम लोग अपनी आवाज़ को उठाए हैं। जो जेन्युइन बातें हैं, जो साक्ष्य है, उसको लोगों के और शासन प्रशासन के लेटर और पत्र के माध्यम से उनको भेजे हैं। इस पे अगर न्याय होगा तो ठीक, नहीं तो केवल सरकार ही सब कुछ नहीं है। यहाँ आज जिन लोगों के बीच में हम लोग आए हैं, ये लोग मतलब न्यायपालिका में अपनी बात रखते हैं। हम लोग न्यायपालिका में जाएंगे और आप अधिकारी को दोषी ठहराते हैं इस मामले में? पूरी सरकार को मैं दोषी मानता हूँ, अधिकारी को भी दोषी मानता हूँ, सरकार को भी दोषी मानता हूँ। अभी भी समय है, अधिकारी भी चेत जाए, सरकार भी चेत जाए। अगर किसानों की जमीन वैधानिक तरीके से अगर वापस आ जाएगी तो इसी धरती पे मैं ये एकदम निष्पक्ष कर रहा हूँ कि चाहे विचार मिले चाहे ना मिले, इस अधिकारी का और इस सरकार का भी। हम इन्हीं जो किसान भाई हमारे हैं, वहाँ पे 90% किसान केवल बागवानी करते हैं और फूल की खेती करते हैं। उन्हीं की खेतों से फूल जो निकलता है वो बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे संकट मोचन बाबा का मंदिर हो, हर मंदिर में जाता है।